सड़क पे नमाज नहीं होगी? नहीं होने की। मस्जिद में 2 बार में पढ़ लो, 3 बार में पढ़ लो, ज्यादा पब्लिक है तो कोई जरूरी थोड़ी है। अगर आदमी ज्यादा हो तो उसकी मजबूरी दो शिफ्ट में पढ़ लो ना। मुख्यमंत्री हैं तो उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। मस्जिद में पढ़ेंगे, 2 किस्तों में पढ़ लेंगे, 4 में पढ़ लेंगे, लेकिन जहाँ सरकार का जो ऑर्डर है वो हम मान लेंगे। भाई वो मना थोड़ी कर रहे नमाज मत पढ़ो, वो तो कह रहे नमाज पढ़ो। अपने मस्जिद में पढ़ो, अंदर पढ़ लो, कोई जरूर थोड़ी बाहर पढ़ो रोड पे। सड़कों पर पढ़ी कहाँ जावे अब तो वैसे भी कोई ना पढ़ता सड़कों पे। मस्जिदों में ही पढ़े। बाकी मुख्यमंत्री सही काम कर रहे, कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका अंकल जी? मोहम्मद वसी। मोहम्मद वसी। अच्छा, ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। नमाज होगी तो मस्जिदों में होगी, शिफ्टों में पढ़ लो अगर संख्या ज़्यादा है। तो उसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग क्या समझते हैं? भाई जब एक बात था, वो मुख्यमंत्री हैं तो उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। हाँ, जैसे वो कहेंगे हम उनकी बात मानेंगे। जैसे सीएम साहब कहेंगे वैसे ही मानेंगे। हाँ, तो नहीं होगी सड़क पे नमाज? नहीं होगी। मस्जिद में पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे। 2 किस्तों में पढ़ लेंगे, 4 में पढ़ लेंगे, लेकिन जहाँ सरकार का जो ऑर्डर है वो हम मान लेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर सड़क पे पढ़ लें तो क्या हो जाएगा? देखो हो तो कुछ, वो तो होगा तो कुछ नहीं। हाँ। लेकिन जब हमारा मुख्यमंत्री का जो ऑर्डर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो पढ़ सकते हाँ जी, क्या सर? अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। टाइम अगर उदय में नहीं मना कर रहे हैं तो 2 शिफ्ट पढ़ो, 3 में पढ़ लो, क्या दिक्कत है उसमें क्या परेशानी? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो सड़क पे ही पढ़ेंगे। ऐसे लोगों को क्या कहना वो चाहिए? गलत है, सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए। जब परेशानी है किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है। भाई दूसरों को परेशानी नहीं, किसी को मत करो ना। भाई मजबूरी है सड़क पे पढ़ने के लिए नमाज, तो क्या लगता है मजबूरी है कोई कि भाई सड़क पे पढ़ते? मजबूरी कुछ नहीं, अगर आदमी ज्यादा हो तो उसकी मजबूरी दो शिफ्ट में पढ़ लो ना। मतलब जो कोई मजबूरी, इसकी क्या की मजबूरी है, दूसरी शिफ्ट में उसमें पढ़ लो, ठीक है। तो जो योगी सरकार ने या योगी जी ने जो बात कही है तो उसका समर्थन करते हैं कि भाई यहाँ सड़क पे माननी चाहिए, सरकार की बात माननी चाहिए। जो सरकार कह रही है सही, फायदे की कह रही है, को नुकसान की थोड़ी कह रही है। आपको क्या लगता है भाई साहब, आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। सही कह रहे हैं योगी जी, योगी जी सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सड़क पे नमाज नहीं होगी? नहीं होने की। मस्जिद में 2 बार में पढ़ लो, 3 बार में पढ़ लो, ज्यादा पब्लिक है तो कोई जरूरी थोड़ी है। कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी। लेकिन कह रहे हैं कि एक ही बार होती है नमाज, ऐसा भी है क्या? नहीं, 3-4 टाइम होते हैं। हाँ। 3-4 टाइम होते हैं। छोटी से बड़ी मस्जिद के 3 टाइम होते हैं। 3 बार में पढ़ लो। हाँ जी। अगर एक मस्जिद में ना वो है तो टाइम निकल गया तो दूसरी मस्जिद में पढ़ सकते हैं। जुमे का टाइम है, जुमे के टाइम में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, आदमी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर एक मस्जिद में ना मिले तो दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़ सकते हो, अंदर पढ़ लो आराम से, सुकून से। तो ऐसा तो नहीं है उनका ये बयान मुसलमानों के विरोध में है, ऐसा तो नहीं है? ना, हमें तो ना लगता मुसलमानों के विरोध में नहीं है। जो हमारी सरकार कह रही है हमें उसका फॉलो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। किसी डर की वजह से फॉलो कर रहे हैं? कोई डर नहीं। डर क्या है? हमें नमाज पढ़नी, नमाज हम कोई मना तो नहीं कर दिया, नमाज हम अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे। मने थोड़ी कर रहे हैं बस। मत पढ़ो, तो कह तो रहे नमाज पढ़ो अपने। भाई वो मना थोड़ी कर रहे हैं नमाज मत पढ़ो, वो तो कह रहे हैं नमाज पढ़ो। अपने मस्जिद में पढ़ो, अंदर पढ़ लो, कोई जरूर थोड़ी बाहर पढ़ो रोड पे। तो क्या लगता है ऐसा भी बयान कई सारे सामने आ रहे हैं? वो तो सब अपने अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसी बात करेगा। कि अगर 15 मिनट के लिए हम सड़क पे नमाज पढ़ लें तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी है क्या? अगर देखो भैया, अगर सरकार छूट दे रही है तो 15 मिनट की, आधे घंटे की दे रही है तो पढ़ लो, नहीं दे रही तो मस्जिद में पढ़ लो। प्यार मोहब्बत से कोई दिक्कत थोड़ी है किसी चीज़ में, क्यों किसी चीज़ का विरोध करो। तो उन्होंने एक ये भी जनसंख्या को लेकर कहा है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कम कीजिए, अगर दिक्कत आ रही है, मस्जिदों में जगह नहीं है तो जनसंख्या कम कीजिए। इस बयान पर क्या कहेंगे? जनसंख्या तो किसी के हाथ में तो है ना, हमारे हाथ में तो है ना जनसंख्या। जनसंख्या तो पूरे हिंदुस्तान में तो बढ़ ही रही है। हर साल बढ़ती रही है। वो तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी बढ़ रही है। इसमें कोई ये नहीं कि मुसलमानों की बढ़ रही है। आप भी घूमते रहते हो, पहले हिंदुओं के भी 8-8, 10-10 बच्चे, मैं आज भी बता दूंगा, ऐसे मुसलमानों में भी है। लेकिन आज की जनता जागरूक है। वो ये चाहती है कि सिर्फ 2 ही बच्चे हों। तो जब आदमी जागरूक हो रहा है तो आप ना भी समझाओ तब भी समझ रहा है। लेकिन एक जगह मैं कल गया था, वहाँ पर कुछ मुस्लिम कह रहे थे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, इस पर क्या कहें? वो तो आपकी बात सही है, देन तो अल्लाह की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो देखो, कानून की बात भी माननी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट कहती है उसकी बात भी माननी पड़ेगी। अब एक बताओ, जनसंख्या पहले 10-10 बच्चे होते थे, नहीं आपने भी देखा होगा, और आज किसी के 2, किसी के 3, तो कंट्रोल तो हुआ। कंट्रोल हुआ नहीं हुआ? तो ऐसे अब कंट्रोल चल रहा है सब जगह। पहले मुसलमान पढ़ाई लिखाई में थोड़ा पीछा था, अब पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आप लोगों से 2 मिनट बात कर सकते हैं भैया?
कहाँ के हैं? है तो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। क्या नाम है भैया आपका? दानिश। दानिश भाई, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया अभी कि नमाज जो है वो सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, मस्जिदों में होनी चाहिए। इस पर आपके क्या विचार है? क्या वो सही कह रहे हैं? हाँ, तो सड़कों पर पढ़ी कहाँ जावे अब। अब तो वैसे भी कोई ना पढ़ता सड़कों पे, मस्जिदों में ही पढ़े। कहा सही कहा है, मस्जिद में पढ़नी चाहिए। मस्जिद में पढ़नी चाहिए। हाँ, रोड पे ना पढ़े। और क्या भाई, किसी को दिक्कत हो रही है उस काम को मत करो, ये मानना हमारा। तो बाकी मुख्यमंत्री सही काम कर रहे, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान है, एक धर्म के खिलाफ बयान है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ना सर, भड़काऊ बयान ना, नमाज तो वैसे भी कोई ना पढ़ता। नमाज ठीक है, कह रहे हैं, मान लेनी चाहिए, कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बात मानी जाएगी इस बार? मानी जाएगी बिल्कुल, मुख्यमंत्री है वो हमारे, मानी क्यों नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है, सड़क पे नमाज होनी चाहिए क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होनी जी। रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नमाज जो है वो सड़क पे नहीं पढ़ी जानी चाहिए, मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए। तो क्या कहेंगे, मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नमाज तो नमाज है, कहीं भी पढ़ सकता है इंसान, कहीं मुसलमान कहीं भी पढ़ सकता है। कहीं भी क्या, सड़क पे भी? सड़क पे भी जगह का पाक होना जरूरी है। हाँ। जगह का पाक होना जरूरी है, और बस ये है कि नमाज तो कहीं भी पढ़ सकता है। लेकिन सड़क तो चलने के लिए है ना। तो सड़क वो इतना, कोई भी होगा इतना पागल थोड़ी जगह भी सड़क पे पड़ेगा। वो नहीं पड़ेगा, कोई भी होगा, कोई नहीं पड़ेगा। पता रोड है, अपने बस सड़क से हट के पढ़ सकता है, अपने घर पे पढ़ सकता है, मस्जिद में पढ़ सकता है, किसी के घर में पढ़ सकता है। लेकिन नमाज तो मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए नहीं? नमाज तो मस्जिद में भी पढ़े, ईदगाह भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। कहीं भी पढ़ लो, जगह का पाक होना जरूरी है बस। जो लोग सड़क पे पढ़ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है, सड़क जाम हो जाती है। तो क्या कहेंगे, सड़क पर पढ़ी जानी चाहिए क्या? सड़क पर तो कोई भी नहीं पड़ेगा, अनजान इंसान भी नहीं पड़ेगा। कि सड़क रूट है, उसका रूट का मामला, उसमें कैसे पढ़ लेगा वो? उसे भी पता है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि नमाज रोड पे पढ़ेगा। वो क्यों पढ़ेगा रोड पे नमाज? नहीं, गलत है ये। गलत है। हाँ, रोड पे नहीं पढ़नी चाहिए नमाज। रोड पे नहीं पढ़नी चाहिए। रोड पे तो क्या लगता है, जिस तरीके से रोड के किनारे पे पढ़ सकता है, मतलब किनारा है रोड का, सड़क का, आने जाने वाले को रास्ता दे सकता है ये। हाँ, ये नहीं कि जानबूझ के बीच में बैठ गए, सवारी रोक दी ना, वो गलत है। वो तो हमें भी गलत लगेगा, हर किसी को गलत लगेगा। मोहम्मद राजू। तो सड़क पर नमाज को लेकर योगी जी ने कह दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। उनकी मर्जी है, सरकार उनकी चल रही है। जो कहेंगे वही चलेगी उनकी। जो कह रहे हैं वही चलेगी। तो पढ़नी चाहिए या नहीं है, बताइए। अब वो भाई साहब देखो, जब ज़्यादा पब्लिक मस्जिद से बाहर निकलेगी तो कहाँ जाएगी? मस्जिद कम है, नमाजी बहुत है। मस्जिद कम है, लेकिन कह रहे शिफ्ट में पढ़ लो। अगर ज़्यादा संख्या है तो संख्या पर रोक लगाओ, जनसंख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? अब कहाँ पे रोक लगाते, पहले हो गई, पहले बहुत हो गई भाई साहब। पहले संख्या करवा के अब मना करवा रहे हैं, ये कोई बात है आपकी? नहीं, ऐसे नहीं रुकेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे बिल्कुल। जनसंख्या नहीं रुकेगी? बिल्कुल ना रुके, मत भूल गए, सब बढ़ेगी संख्या। जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे मतलब? हमारी सरकार क्या हम बढ़ा रहे हैं? बढ़िया है।